बाजार है, कैसे काम करती है? IDSS इसको बोलते हैं। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं बाजार, मार्केट, इंग्लिश में मार्केट लिख सकते हैं। मार्केट मतलब सारा नहीं लिखना, एक ही लिखिए, फटाफट करिए। प्लान दिखाने के आते हैं तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, फटाफट से प्लान दिखाना है। प्लान का जो टाइम होता है वो 10 मिनट के अंदर सारी बातें आपकी खत्म होनी चाहिए। कितने मिनट? 10 मिनट से। 10 मिनट के अंदर। तो मार्केट में जब हम जाते हैं तो उनसे पूछिए कि सर हम सभी लोग कस्टमर हैं? यस सर। तो जवाब होता है कि यस, हम सभी लोग कस्टमर हैं। और जैसे आप भी बोलिए, जरूरत का सामान लेने के लिए सीधे फैक्ट्री जाते हैं सर? नो सर। नहीं जाते, दुकानदार के पास जाते हैं। क्या दुकानदार सामान बनाता है? नो सर। जवाब है कि दुकानदार सामान नहीं बनाता, अपने से बड़ी दुकान होलसेलर से आता है। यस सर। होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, होलसेलर भी सामान नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर ये भी सामान नहीं बनाते, स्टेट में CNF एजेंसी ये भी सामान नहीं बनाते। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई कंपनी है, कंपनी सामान बनाती है, इतने माध्यम से कस्टमर तक सामान पहुंचता है। मान लीजिए 80 पैसे में मार्कर बना या 80 रुपए में बना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 1 रुपए में सामान तैयार हुआ, हर एक आदमी 10-10 पैसे का प्रॉफिट चाहिए। जो बीच में लोग बैठे धान खाते के लिए तो नहीं बैठे, नो 10 सर। पैसे का प्रॉफिट चाहिए। 10 पैसे का प्रॉफिट लेते तो 40% पैसा यहाँ चला गया, 10, 20, 30, 40 ये भी कस्टमर के दाम में जोड़ दिया गया। 1 रुपए में 40 पैसे जोड़ दिएगा तो कॉस्ट कितना हो गया? 1.40। लेकिन इतने में कस्टमर को मिलता नहीं, क्योंकि एक अतिरिक्त खर्च और जुड़ा होता है जो टीवी और पेपर के माध्यम से कराया जाता है, जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। और ये 50% पैसा सीधे कस्टमर के दाम में और ऐड करके कस्टमर से वसूल लिया जाता है। 1 रुपए का सामान कस्टमर तक पहुंचता है लगभग दूने दाम में। डुप्लीकेट होने का चांस बना रहता है और कस्टमर को खरीदारी करने से कोई इनकम जनरेट नहीं होता। आज से 70 साल पहले सेम व्यवस्था विदेशों में चला। वहाँ के विशेषज्ञों ने इस कमी को दूर करने के लिए कि ग्राहक को सामान डुप्लीकेट न मिले, महंगा न मिले, इनकम जनरेट नहीं होता, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें कस्टमर को नंबर 1 पर, कंपनी को नंबर 2 पर और बीच वालों को नंबर 3 पे रखा। खरीदने वाले, बनाने वाले, पहुंचाने वाले। खरीदने वालों को नंबर 1 पे क्यों रखा गया? क्योंकि इस पूरी मार्केट को चला कौन रहा है? खरीदने वाला। सबसे ज्यादा पैसा इस मार्केट में किसका जा रहा है? खरीदने वाले का। लेकिन इनकम की दृष्टिकोण से देखा गया तो बीच वाले लोग पैसा बना रहे हैं, कंपनी भी पैसा बना रही है, लेकिन जिसकी वजह से सारे लोग पैसा बना रहे हैं वो इस व्यवस्था में क्या बन गया? जीरो बन गया। तो उन्होंने बोला कस्टमर का लाभ कोई और लेके जा रहा है, कस्टमर का लाभ अगर कस्टमर को मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोला अच्छा रहेगा, लेकिन इस व्यवस्था में संभव नहीं है। बोला क्यों? बोला कस्टमर हटा दोगे तो व्यवस्था चलने वाली नहीं है सर। और सब लोग रहे, कंपनी हट जाए तो भी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इसका मतलब कस्टमर का रहना जरूरी है व्यवस्था को चलाने के लिए, और कंपनी सामान बनाएगी उसका भी रहना जरूरी है। तो कंपनी को बाहर निकाल दिया और कस्टमर को बाहर निकाल दिया। एक बार बीच वाले और विज्ञापन वालों को हटा दें और सीधे कंपनी और कस्टमर को आपस में हाथ मिला दें। इसी कंपनी और कस्टमर के हाथ मिलाने की व्यवस्था को एक जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। उस टेक्नोलॉजी का नाम है विदेश में DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। और हिंदुस्तान के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर ये राइट है तो क्या रॉन्ग है? रॉन्ग नहीं है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। आज चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, खरीदारी का व्यवस्था बदल रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 1 रुपए में सामान यहाँ भी बनेगा, लेकिन हमें 1.90 में मिलेगा, 1.45 में। तो पहला फायदा हुआ कि सामान यहाँ सस्ता मिला। दूसरा फायदा हुआ कि यहाँ पे बीच वाले लोग हट गए, जो डुप्लीकेट करते थे, सामान ओरिजिनल मिलेगा। तीसरा फायदा, सीधा सामान जब आप खरीदते हो दुकान से तो सीधा कंप्यूटर में जब जाते हो बिलिंग होता है तो 1 रुपए 45 पैसे सीधे कंपनी के पास चला जाता है। इनडायरेक्ट में कंपनी के पास 1 रुपया 20 पैसा मुनाफा शामिल। कंपनी यहाँ बोल रही है कि डायरेक्ट मुझे करने के बाद भी 20 पैसा मुनाफा मेरा 1 रुपए में शामिल है। 45 पैसे से कंपनी बोली मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये पैसा अतिरिक्त था जो बीच वाले और विज्ञापन वाले खा जाते थे, लेकिन एक्चुअल पैसा था किसका? कस्टमर का। और यही कस्टमर का पैसा एक सिस्टम से हमारी कंपनी कस्टमर्स के बीच में बांट देती है और कस्टमर नाम हटा करके बना देती है बिजनेस पार्टनर। 45%। अब 45% का बिजनेस पार्टनर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको मात्र दुकान बदलना है। कैसे बदलेंगे? कार्ड बनवाना पड़ेगा। दुकान बदलने के लिए आपको कार्ड बनवाने का पैसा नहीं लगेगा, फोटो देना पड़ेगा, आधार कार्ड और पासबुक देते हैं, आपका कार्ड बन जाता है। और जैसे ही अपने घर के जरूरत के लिए 2000, 5000, 10,000 की खरीदारी करते हैं, आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है। कार्ड एक्टिव होते ही कंपनी आपको 2 से 22% आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आपको एक्स्ट्रा देती है। 20% आपको डायरेक्ट आपको MRP DP का छूट देती है। 8% आपको रॉयल्टी बोनस के रूप में देने लग जाती है। 5% आपको टेक्निकल बोनस के रूप में आपको देने लग जाती है और 10% आपको परचेजिंग क्लब मेंबरशिप का पैसा आपको एक्स्ट्रा देती है। अगर आपने सामान को यूज करना चालू किया, मात्र 2 लोगों को इसके बारे में बताना है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। आप आ गए A और B, 2 लोगों को सिस्टम में लाना है। अगर आपने काम कर दिया, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, 2 लोगों को अगर आपने बता दिया और 2 लोग पहले महीने में आ गए तो दूसरे महीने में इन्होंने भी 2 लोगों को बता दिया तो 4 का स्ट्रेंथ हो जाएगा। तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16, पांचवें में 32 लोगों का स्ट्रेंथ, छठे महीने में 64 का स्ट्रेंथ, सातवें महीने में 128 का स्ट्रेंथ, आठवें में 256 का स्ट्रेंथ, 9वें महीने में 512 लोग हो जाएंगे,
10वें महीने में 1024 लोग हो जाएंगे, 11 महीने में 2048 और 1 साल के बाद 4096 लोग हो जाएंगे। टोटल आप देखेंगे तो पहला महीना और दूसरा महीना, तो पहले महीने में 2, दूसरे महीने में 4, इस तरह से ग्रांड टोटल करेंगे तो लगभग 8190 लोग हो जाते हैं। राउंड फिगर कैलकुलेशन पीजी करने के लिए अगर 8000 लें और 2000 का सामान खरीदते तो 1000 परचेज वैल्यू बनता है, तो मल्टीप्लाई कर दे तो 8 के ऊपर 1 2 3 0 यहाँ से 1 2 3 0 यहाँ से परचेज वैल्यू मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख की सेलिंग मेरे नीचे होने लगी। कितने की? 80 लाख की। तो 2 से 22% कंपनी तो सबको देगी, कोई किसी को बताए ना बताए अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, 2 से 22% उसके पास जिस लेवल होगा उस पर जाएगा। लेकिन अगर ये बिजनेस आपने किया है तो पूरा का पूरा बिजनेस आपके नीचे है, तो कंपनी आपको एक देती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलता है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। और चौथा रॉयल्टी देने वाली कंपनी जिसका नाम है आरसीएम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको रॉयल्टी इनकम देती है। तो 8/100 8% रॉयल्टी, 2 कटा 8 8 64, 1 2 3 4 1 2 3 4 6,40,000 ऐसी एक महीने की इनकम हो सकती है अगर मेरा टर्नओवर इतना हो गया तो। अगर ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, 8,000 का आधा अगर 40,000 लोग सिस्टम में आए तो हमारा टर्नओवर भी आधी हो जाएगी, इनकम भी आधी हो जाएगी। 6,40,000 का आधा कितना, 3,20,000। और थोड़ा निगेटिव चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अगर इतना भी नहीं हुआ तो 4,000 का अगर 2,000 लोग हुए तो 3,20,000 का आधा 1,60,000। और थोड़ा निगेटिव चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अगर इतना भी नहीं हुआ, 1,000 लोग हुए तो क्या होगा, 80,000, 1,60,000 का 80,000। और थोड़ा निगेटिव चलते हैं, अगर 1000 का अगर 500 लोगों का भी कार्ड बना दिया तो 80,000 का आधा 40,000 की मैं गारंटी लेता हूँ, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस तरह से प्लान दिखा। क्लियर? बस इतना ही प्लान क्लोज करो।